हरे कृष्णा। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नवरात्रि 9 डे रामायण चैलेंज में। तो इसमें हम वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का लगभग 19वां 20वां श्लोक, 19वां 20वां चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। और एक एक श्लोक को हम थोड़ा समझ रहे हैं और उसमें से क्या क्या प्रैक्टिकल लेसन्स हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक बैकग्राउंड में हमने क्या क्या देख लिया कि तारा, यानी जब भगवान राम का बाण वाली को लग गया है, वाली जमीन पर लेटा पड़ा है, तारा उनकी पत्नी भागी भागी वहां पे आई हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही हैं, रो रही हैं अपने अपने पति की बिल्कुल मरने वाला उस स्थिति को देख के। तारा ने पहले समझाया था वाली को, लेकिन वाली ने उनकी बात नहीं मानी थी। फिर भी तारा ने मना किया था कि आज रात को फाइट मत करो सुग्रीव के साथ, कल सुबह जाके कर लेना। लेकिन वाली ने सुना नहीं। तो वो सारी बातें भी तारा बोल रही हैं कि मैंने तो समझाया था आपको, लेकिन आप तो मुझे ही डांट के मुझे ही भेज दिया। तो यहाँ से एक लेसन ये भी ले सकते हैं हम। कई बार हमारे घर पे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, कई बार वो सिखाते हैं, अगर कुछ समझा रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुन लेना चाहिए। और ये केवल पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड्स लोगों में भी कई बार हमको सुन लेना चाहिए कि अगर कोई बता रहा है भाई, और लॉजिकली आपने नोटिस किया था वो बहुत लॉजिकल बोल रही थी तारा, लेकिन वाली ने नहीं सुना। एनीवे, तो फिर उसके बाद अब अभी आप आगे के श्लोकों में देखोगे कि तारा अभी तक अपने पति को रेफर करके, वाली को रेफर करके कुछ तो बोल रही है कि आपने ऐसा किया, मेरी बात नहीं सुनी। अभी आसपास में कौन कौन खड़ा है? भगवान राम खड़े, लक्ष्मण खड़े, हनुमान जी खड़े और अपने सुग्रीव भी खड़े हैं। अब वो ना एक एक की तरफ ना, कभी इनकी तरफ देख के कुछ बोलेगी, कभी उनकी तरफ देख के कुछ बोलेगी। ठीक है, तो अभी हम वहां से अब आगे स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 20 चल रहा है, सर्ग 20। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। हम्म। तो ये जो था हमने 11वां कल पढ़ लिया था, और ये 12वां वाला भी हमने कल देख लिया था कि वो बोलती हैं कि आप मोहवश मुझको ही उल्टा डांट रहे थे, मेरी ही निंदा कर रहे थे। ठीक है, तारा ने बोला था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूप यौवन दृप्तानां दक्षिणानां च मानद नूनम अप्सरसाम आर्य चित्तानि प्रमथिष्यसि। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कलाओं में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। तो अभी वो यहाँ पे हम देख रहे थे कि वो अलग अलग तरीके की चीजें कह रही हैं। कई बार वो ऐसे बोल रही हैं कि आप जा रहे हो, आप स्वर्ग में जाके आपने शायद एक अलग ही किष्किंधा टाइप का, किष्किंधा जैसा राज्य स्थापित कर लिया होगा। और अभी वो यहाँ पे बोल रही हैं कि आप तो अब स्वर्ग में जाओगे, वहां पे अच्छे से रहोगे आप। तो ये एक ना अंदर से बहुत ही दुखी है। कई बार व्यक्ति जब दुखी स्टेट में होता है तो हमको, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, अगर कोई दुखी व्यक्ति या बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति के मुंह से जो निकला है ना, आप उन शब्दों पे मत जाइए कि क्या वो अंदर से भी वही चीज आई है क्या। ऐसा भी हो सकता है दुखी या क्रोधित व्यक्ति मुंह से कुछ बोले, लेकिन शायद वो अंदर से वैसा फील ना कर रहा हो। तो एनीवे, अभी यहाँ पे बहुत दुखी हैं और बहुत ही आश्चर्य भी उनको हो रखा है कि मेरा पति वाली, जिसने रावण को अपनी बगल में दबा के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी, इसका ये हाल कैसे हो गया। ठीक है। कालो निह संशयो नूनम। अभी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस भी आ रहा है। अब इसमें देखिए, जीवित अंत करह तव
बलात् येन अवपन्नो असि सुग्रीवस्य अवशो वशम। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुंचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई, जो युधिष्ठिर महाराज और यक्ष जी का जो प्रश्न और उत्तर वाला जो संवाद हुआ था, वहां पे भी इसी चीज आई थी ना, कि ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है। सब लोग आसपास देखते हैं कि लोग अपनी शरीर त्याग कर जा रहे हैं, इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अंदर से सोचता है कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन डिसाइडेड है फिर उस दिन होता है। तो यहाँ पे वही कह रही है कि एक प्रकार से जिसको कोई नहीं जीत पाया था, वाली को, आज सुग्रीव की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च न संतप्यति काकुत्स्थः कृत्वा सुगर्हितम्। अब श्री राम को सुनाकर बोली, अभी तक किसको रेफर कर रही थी, वाली की तरफ देख के, वाली जो के पड़े हुए हैं, ये कुछ कुछ बोले जा रही थी, बगल में श्री राम भी खड़े हैं। अब उनकी तरफ देख के बोलती हैं, क्या बोलती हैं? ककुत्स्थ कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए वाली को मारकर अत्यंत निंदित निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, वह सर्वथा अनुचित है। आपने ध्यान दिया होगा, एक दो अध्याय पहले ये भी कुछ कुछ ऐसी बात बोल रहे थे वाली, कि भगवान राम आपने गड़बड़ किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अभी ये यहाँ पे तारा इतना नहीं बोलेंगी, तारा ने बस यहाँ पे थोड़ा सा बोला है कि भगवान राम ने जो किया है निंदित कार्य किया है, बस। तो अंदर से दुख है, तो इसलिए वो बोल रही हैं। वैधव्यम शोक संतापम कृपणम अकृपणा सती अदुःख उपचिता पूर्वम वर्तयिष्यामि अनाथवत। फिर वाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। ये बोल रही है कि वही ना, बार बार जो एक थीम रिपीट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अपने प्रियजन के अचानक से शरीर त्यागने से अंदर, व्यक्ति के अंदर क्या मनोभाव उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंदर और अपने दिमाग में क्या क्या फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल मिक्स्ड टाइप से, क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्या क्या चीज होती है। तो यहाँ पे वही बता रही हैं कि अभी तक तो कितने अच्छे से खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अभी मुझे वैधव्य जीवन, विडो, मतलब जिसका पति नहीं है ना, तो उस तरह का जीवन अब मुझको व्यतीत करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे उन्होंने एक चीज लिखी है, अनाथ। ये वाला एक वर्ड ना पहले कुछ समय पहले भी आया है। तो ये यहाँ पे बोल रही है कि एक तरह से मैं अनाथ हो गई। नाथ मतलब भाई जिसका प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है, मतलब कोई मजबूरी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी किसी के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कोई है। लेकिन अनाथ मतलब वो व्यक्ति जिसका कोई हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है, ध्यान से समझते हैं। अब आप लॉजिकली सोचिए, हमारे शास्त्र हमको बार बार बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर एक तो हमारा सोल है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, लेकिन उसके साथ एक और भी चीज है। वो क्या है? परमात्मा। ठीक है, सुपर सोल जिसको बोलते हैं। तो हर व्यक्ति के शरीर में दो हैं, मतलब हमारा ये जो शरीर है इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा मतलब एक तरह से भगवान का अंश, कृष्ण भगवान का, भगवान श्री राम का अवतार कह सकते हैं उनको। हमारे जो शास्त्र बोलते हैं उसको बोलते हैं क्षीरो दक्षई विष्णु। तो एक चतुर्भुज विष्णु के रूप में हर किसी के अंदर, एक कीड़े मकोड़े के अंदर भी और हम लोगों के अंदर भी एक विष्णु रहते हैं। अब आप सोचिए, अगर हर किसी के साथ, अच्छा ये जो विष्णु जो होते हैं चतुर्भुज विष्णु, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है हमको गाइड करना। जब भी हम इनसे गाइडेंस मांगे, हमारी हेल्प करना, हमको गाइड करना। ये देखिए, भगवान इतने दयालु हैं, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तो हम जितने भी उनके अंश निकलते हैं, चाहे छिपकली हो गई, गाय बैल, कोई चूहा, कोई कुछ भी हो गया, या हम इंसान, सबके साथ भगवान विष्णु का एक अवतार आता है, क्योंकि वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। तो अब आप सोचिए, क्या टेक्निकली इस संसार का कोई भी व्यक्ति अनाथ, कभी भी अनाथ हो सकता है?
नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुहृदम, वो बहुत ही हितैषी मित्र हैं। तो वो हर जीव के साथ, हर आत्मा के साथ भगवान का एक अवतार रहता है। तो कभी ऐसा पल हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अनाथ हो इस संसार में। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि भाई कि ये अनाथ है या वो है। तो हम शायद उस चीज को भूल गए हैं, या फिर उस चीज को हमें अच्छे से नहीं पता कि भगवान किस तरह से हमारे नजदीक है। तो वो ही हमको ट्राई करना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, जब परेशान की घड़ी होती है ना, प्रॉब्लम में जब हम होते हैं, उस समय हमको ये वाला थॉट ज्यादा आता है कि यार कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। अरे भाई आप जरा ट्राई करके तो देखो, थोड़ा अपने अंदर झांक के तो देखो। अपने अंदर जो विष्णु है, पहले से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, एक बार उनसे थोड़ी हेल्प मांगने की कोशिश तो करो। अब सवाल हो सकता है कि अंदर से कैसे बात करें, कैसे हेल्प मांगें। उसका बड़ा अच्छा तरीका है हमारे शास्त्र। शास्त्र भी एक तरह से आप भगवान का अवतार ही समझ लीजिए, है ना। तो आप अपने पास कभी भी आप अकेला फील कर रहे हो, अपने आप को अनाथ फील कर रहे हो कि भाई कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, भगवत गीता या रामायण श्रीमद् भागवतम कोई सी भी किताब उठा के उसका आंख बंद करके कोई सा भी पन्ना खोल के पढ़ के तो देखो। हो सकता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन उसी पेज पे निकले आए। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, इनमें से कई सारे भक्तों ने ये प्रयास किया है, ऐसा कार्य किया है, और ऐसा उन्होंने नोटिस भी किया है। कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाता है। और पता नहीं कैसे मिलता है। अरे पता नहीं कैसे, भगवान हमारी हेल्प करने के लिए हैं, बस हमको थोड़ा समझना है। तो यहाँ से हम इस वाले जो श्लोक है, हमको रामायण से लेसन लेने हैं कि अपनी लाइफ में हम कैसे लगा लें और कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लें। तो यहाँ से हम ये लेसन ले सकते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में अपने आप को अनाथ नहीं मानना कि अपने हम अकेले पड़ गए, नहीं भाई। कितनी भी कठोर से कठोर स्थिति हो, ये टफ है, लेकिन इसीलिए अगर आप भक्तों के साथ में हो, थोड़ा ऐसे किसी संघ से जुड़े हुए हो, तो आप थोड़ा इजी रहता है। सपोज करो आप, आपके आसपास 10 लोग हैं, वो भी थोड़ी इसी तरह की चर्चा करते हैं भगवान से रिलेटेड। या आप ऐसा करो जैसे आज अभी हम लोग थोड़ा रामायण की चर्चा कर रहे हैं, सपोज करो आप भी आके यहाँ रामायण की चर्चा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या है, ये चीज़ हमारे दिमाग में धीरे धीरे फिक्स होती जाएगी। फिर आप भी इस तरह से अकेलापन वैसा महसूस नहीं करेंगे परेशान वाली स्थिति में। ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसलिए हमने थोड़ा रुक के इसको टाइम दिया है। नेक्स्ट श्लोक। लालितः च अंगदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः वत्स्यते काम अवस्थां में प्रत्य पितृव्ये क्रोध मूर्छते। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। देखो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन बोला है उन्होंने। और यहां से एक लेसन हम लोग भी सीख सकते हैं। ये क्या बोल रही है कि भाई वाली, आपने तो अपने पुत्र अंगद को बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे लालन पालन किया, बहुत ही प्रेम से बड़ा किया। लेकिन आपने दिक्कत करी, प्रॉब्लम करी अपने भाई के साथ, सुग्रीव के साथ। अब आप जा रहे हो, सुग्रीव अब जो है ना मेरे इस बेटे को, अंगद को अब नहीं छोड़ेगा, अब पक्का उसको बहुत परेशान करेगा। यहां से पता है क्या पता चलता है, कई बार अगर आप देखो, झगड़ा किन दो के बीच में है? सुग्रीव और वाली के बीच में है। अब बीच में भाई वाली के बेटे को क्यों बीच में घसीटना, उसे क्यों परेशान करना। लेकिन इस तरह की लोगों की मेंटेलिटी होती है कि इन दो जनरेशन में दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, लेकिन अगली जनरेशन में भी वो लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू हो जाएगा। ये दो फैमिली हैं, इन दो फैमिली के हेड्स हैं जो भी मेन इंचार्ज हैं, दादाजी समझ लो, ये दो दादाजी हैं, ये आपस में लड़ गए, लड़ाई हो गई। लेकिन अब इनके पुत्र हो गए, वो भी अपने आप में आपस में लड़ाई मान रहे हैं, उनके पुत्र हो गए, पुत्र पुत्री जो भी हैं वो भी अपने आप में लड़ाई मान रहे हैं। तो वो नहीं करने का अपने को भाई। क्यों अपनी अगली पहली वाली जनरेशन की चीजों को, ये नेगेटिव चीजों को क्यों आगे लेके जाना। ये हमको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। आई थिंक कल भी हम लोगों ने देखा था कि दो फैमिलीज में लड़ाई हो गई तो बच्चों को नहीं खेलने देते आपस में। अरे भाई बच्चों की क्या गलती है, बच्चे बेचारे अलग ट्रॉमा में चले जाते हैं कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, वो मेरे उस फ्रेंड के साथ खेलने को मना कर रही है ना। तो बच्चों को मेंटली इमोशनली दिक्कत हो सकती है उससे, उससे बचना चाहिए। और आजकल एक कलयुग में तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, हम सबको लेसन लेके ऐसा करना चाहिए। तारा को यहाँ पे वही डर है कि सुग्रीव अपना सारा गुस्सा किस पे निकालेगा, मेरे पुत्र पे, अंगद पे। ठीक है। लेकिन आप लोग नोटिस करना, सुग्रीव ऐसा नहीं करेंगे। तो हमको
अच्छे व्यक्ति की तरह बनना है, एक भक्त की तरह, जो कि इस तरह का काम नहीं करता। कुरुष्व पितरम पुत्र सुदृष्टम धर्मवत्सलम दुर्लभम दर्शनम तस्य तव वत्स भविष्यति। बेटा अंगद, अंगद की तरफ बोलिए, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। है ना, वो अपने पुत्र से कह रही है, जाने वाले हैं अभी वो। समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिशस्व मे मूर्ध्नि च एनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो हि असि। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। अब तारा के अंदर थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस आ रही है, थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कितना भी रो लूं, चीख लूं, बिलख लूं, लेकिन सत्य ये है कि ये मेरा पति अब जाने वाला है। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ये साइकोलॉजिकली एक लेसन कह सकते हैं हम इसको। कई बार जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो हम अपने उस दुख को, उस दर्द को दबा लेते हैं, उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को दबा देते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, बिल्कुल शांत से हो जाते हैं। होता क्या है, उस वजह से हम साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। और कई बार ना हम उस स्थिति को, उस सत्य को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मान नहीं पाते कि यार, कि ये घटना मेरे साथ हो गई, हम उसको मानते ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे भी तारा ने क्या किया, गुस्से में थी, दुख में थी, अभी भी है वैसे, लेकिन वो मुंह से वो सारा भड़ास, एक तरह से भड़ास नेगेटिव शब्द है, लेकिन मुंह से वो सारा दुख दर्द जो भी था वो निकाल दिया। राम भगवान को भी कुछ बोल दिया, अपने पति को भी कुछ बोल दिया, सुना दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपने बेटे को भी बोल दिया कि भाई तू इसका, बेटा तू इसका दर्शन कर ले, ये जाने वाले हैं। सबको सब कुछ कुछ बोल रही है वो। ठीक है। अब ये बोलना के बाद, अब उनको धीरे धीरे ये सत्यता पता चल रही है, एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ रही है। हम लोगों के लिए लेसन क्या है, लेसन ये, कभी भी लाइफ में दुख आए, प्रॉब्लम आए, अंदर मत रखो उसको, अपने जो कोई हितैषी मित्र है, कोई है ट्रस्ट वर्दी, है ना, उसको, उससे शेयर कर लो। लेकिन ध्यान रखो, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बंदा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमने उसको बताया, वो पूरे पड़ोस में जाके, मोहल्ले में जाके उसने बात उड़ा दी। वैसा नहीं। सपोज करो कोई कहता है कि भाई मेरा तो कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। उसके लिए एक तरीका है भाई, कि एक पेपर पेन लेके अपनी डायरी में, अपने पेपर पे कहीं पे लिख लो, जो जो दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ, सारी भड़ास अपनी पेपर पे निकाल दो। उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, दिमाग में सोचने की शक्ति आएगी। जिस तरह से अभी तारा एक्सेप्ट कर रही है, वो बोल रही है कि मुझे पता चल गया आप जाने वाले हो, कुछ हमारे लिए इंस्ट्रक्शन हो, आखिरी इंस्ट्रक्शन, आखिरी संदेश हमको दे दो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, हम सब अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चीजें, अपना दुख औरों के साथ शेयर करने की, ट्रस्ट वर्दी, भरोसेमंद व्यक्ति के साथ। रामेण ही महत कर्म कृतं त्वाम अभिनिघ्नता आनरण्यम तु गतम तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया है। तो भगवान राम ने वाली को मारा, कई सारे कारण थे, हमने पीछे देखे हैं। एक कारण उसमें यह भी था कि सुग्रीव से फ्रेंडशिप निभाई थी। मेजर कारण क्या था, आप सभी को पता हुआ, कि वाली ने धर्म को भ्रष्ट किया था, कट किया था, तोड़ा था, कि उन्होंने अपने भाई को इस तरह से, पुत्र के समान अपने भाई को इस तरह से बाहर भेज दिया, और उनकी पुत्र वधू जो थी, आ, मतलब सुग्रीव की पत्नी, उनको किडनैप कर लिया था। सकामो भव सुग्रीव रूमां त्वं प्रतिपत्स्यसे भुङ्क्ष भुङ्क्ष्व राज्यम अनुद्विग्नः शस्तो भ्राता रिपुः तव। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। कई वैसे टोंट मारते हैं ना, अब तो खुश हो गया तू। कोई अगर किसी ने कुछ इस तरह से काम कर दिया कि उसने किसी का कुछ बिगाड़ दिया, वो कर दिया, तो हम लोग टोंट मारते हैं ना, अब तो बहुत खुशी मिली होगी तुझको, अब तो मेरा काम बिगड़ गया, अब तो बड़ा मजे में होगा तू। तो ये वैसे बोल रही है उनको, तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब बेखटके राज्य भोगो, बिना रुकावट के अब तो राज्य भोगो तुम, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। रूमा मतलब कौन, सुग्रीव की पत्नी, जिनको कि वाली ने किडनैप कर लिया था। ये थोड़ा टोंट मारा है इन्होंने। किम माम एवं प्रलप्तिम प्रियां त्वं न अभिभाषसे इमाह पश्य वरा
बहव्य भार्याः ते वानरेश्वर। फिर वाली से बोली, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूं और इस तरह रोती कल्पती हूं, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये सुंदर सी, बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तो कई सारी और भी जो उनकी पत्नी थी वो भी पास में आई हुई थी वाली की। तो बोल रही है कि देखिए, हम सब आपको देख रहे हैं, हम सब कितने बिलक बिलक के रो रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तस्या विलपितं श्रुत्वा वानर्यः सर्वतः च ताः परिगृह्य अंगदं दीना दुःख आर्ताः परिचुक्रुशुः। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। पता है, कई बार ना ये भी होता है कि जब कभी आपने नोटिस किया होगा, सपोज करो एक व्यक्ति बहुत दुख में है लेकिन वो अपनी उस भावना फीलिंग्स को प्रकट नहीं कर रहा है ना? जब वो लेकिन सामने ऐसी परिस्थिति में जा रहा है कि वहां देखता है कि चार और लोग हैं, वो भी दुखी हैं, और उनके दुख को देख के फिर ये भी प्रकट करने लग जाता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से वही आ रहा है कि जब ये इस तरह से फूट फूट के रो रही थी, इनको देख के और भी उनके अंदर भी बहुत दुख है, लेकिन और भी जो उनकी पत्नियां थी वाली की, वो भी रोने लगी। वो वैसे भी क्रंदन कर रही थी। किम अंगदम संगदवीरबाहो विहाय यातो असि अद्य चिरं प्रवासम न युक्तम एवं गुणसन्निकृष्टम विहाय पुत्रम प्रियपुत्रम प्रियचारुवेशम। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है, तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित उचित नहीं है ना? तो अपना बिलक के कह रही है कि अंगद को छोड़ के आप क्यों दूसरे देश में जा रहे हो। अंदर का दर्द है, उस दर्द को निकाल रही है। ठीक है। यदि अप्रियं किंचिद असंप्रधार्य कृतं मया स्यात् तव दीर्घबाहो क्षमस्व मे तत् हरिवंशनाथ व्रजामि मूर्धना तव वीरपादौ। महाबाहो, यदि ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। अभी लास्ट फाइनल उनको रिक्वेस्ट कर रही है, कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। ये लास्ट श्लोक है इस वाले अध्याय का। तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भर्तुः समीपे सह वानरीभिः व्यवस्यत् प्रायम् अनिथ्यवर्णा उपोपवेष्टुं भुवि यत्र वाली। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिथ्य सुंदरी तारा ने जहां वाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। अभी वो जो है तारा वहीं पे बैठ गई, बोली कि अब मैं भी वाली के साथ साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। और वहां पे बोलते हैं ना, फास्टिंग टिल डेथ, बिल्कुल भूख हड़ताल टाइप से ना, कि मैं भी अब अपने प्राण यहाँ पे त्याग दूंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वाला श्लोक, अगला वाला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हनुमान जी प्रवेश करेंगे। हनुमान जी थोड़ा सा ना इनको समझाने का प्रयास करेंगे तारा को, क्योंकि अभी ये भी अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है ना। तो एनीवे, आप में से अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ डिस्कशन करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शिवम प्रभु ने किया है। हाँ जी हरे प्रभु। कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हाँ भैया, एक तो पॉइंट था और एक क्वेश्चन था उसके बाद। पॉइंट ये था, जैसा कि आपने बताया कि वो हमको डिस्कस जो भी करना चाहिए, एक जो मतलब हमारे भरोसे लायक व्यक्ति हो। जैसा कि कई बार हमारा रामायण में और मतलब उसमें महाभारत में भी एग्जाम्पल मिलता है कि दुर्योधन किससे सलाह ले रहा था। हम्म। उससे शकुनी से। और अर्जुन किससे सलाह ले रहा था, ठीक। भगवान श्री कृष्ण से।
तो ये बहुत मैटर करता है कि हम अपनी लाइफ में किसको गुरु बना रहे हैं, किससे सलाह ले रहे हैं, मतलब किससे हम एडवाइस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट था। ऐसे ही रामायण में जैसे वो राम जी की जो माँ थी, उन्होंने सलाह ली किससे, वो जो थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसने हाँ, बोला कैकई और भरत ने। कैकई और मंथरा जो थी, है ना, मंथरा हाँ। तो मंथरा से उन्होंने वो ले ली गाइडेंस। कैकई ने सही पॉइंट आपने रेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक मैच्योर व्यक्ति से डिस्कस करें। अदरवाइज ना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई जगह ऐसा हुआ है, गलत जगह गलत व्यक्ति को आपने कुछ सजेशन ले लिया, उससे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अगर कभी किसी पर ट्रस्ट ना होना तो भाई अपनी कॉपी वॉपी में कहीं पेन से लिख लो, वो बेटर है, सेफ है, rather than asking with so many other people. बाय द वे, अभी आगे मैं मानसी जी से पूछूं उससे पहले आप सभी लोग प्लीज अपने नाम के आगे कॉमा वॉमा लगा के आपका जो 4 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन आईडी, गुह्य ज्ञान आईडी नंबर है ना, 4 डिजिट का, प्लीज सभी वो लिख लीजिए, अपने आप को रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे कई सारे हैं जिन्होंने नहीं किया है। रीनेम कैसे करना है, पहले पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट है उसे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना नाम है उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज करिए, अच्छा पूरी लिस्ट है, ग्रुप में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। सपोज करो किसी को नहीं पता आपका आईडी नंबर, तो एटलीस्ट पूरा नाम लिखिएगा, हम आपको क्लास के बाद बता देंगे। ठीक है, कल से लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ मानसी जी, आपका कोई सवाल? मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ईच एंड एवरी डिवोटी जो यहाँ पर प्रेजेंट है। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो मुझे पॉइंट आज पता लगा अभी जब से मैं एसोसिएशन में आई हूँ, जब बाकी डिवोटीज के साथ भी, तो मैंने ये देखा है कि जब भी हमको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है भगवान को लेकर, तो उसको क्लैरिटी दे रहे ना, हमेशा कोई ना कोई भगवान का डिवोटी हमारे पास आता है। एक्चुअली सब लोग बोलते हैं कि यार भगवान कहाँ आते हैं, वो अपने डिवोटीज को भेजते हैं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अभी ये मेरे को कैसे लगा, देखिए, जब सुग्रीव की पत्नी का हरण किए बैठे थे वाली, तब ऐसे आर्ग्यूमेंट, मैं मानती हूँ कि जो अभी साइकोलॉजी बनी हुई है तारा की, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन जब सुग्रीव भी रहे ना उस समय अपनी पत्नी से विरह है, और उनकी पत्नी को भी तो गलत तरीके से उन्होंने रखा। ठीक है, तो अभी उनको यही चीज सुग्रीव के ऊपर लग रही है, लेकिन यही स्थिति कुछ टाइम पहले सुग्रीव के साथ थी। और एग्जैक्ट। जब वो इस गलत, और वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस रही है, और भगवान की भी जो लीला है यहाँ पर, श्री राम जी हम्म। है, तो देखिए उसको क्लियर करने भी हनुमान जी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप फंस रहे हो ना लाइफ में, प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग कभी मत रखो, और कोई ना कोई जो डिवोटीज भगवान के हैं, एक बार उनकी बात सुन लो। हो सकता है उनके रूप में ही भगवान आपके लाइफ में क्लैरिटी भेजे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि किस प्रकार से अ, अभी यहाँ पे कुछ समय पहले सुग्रीव के साथ भी सेम वैसी स्थिति हो रही थी, अभी जो वाली के साथ हो रही है, आई मीन इनके साथ हो रही है, तारा के साथ जो हो रही है। तो अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। लेकिन यस, और भगवान अपने भक्तों के थ्रू वो उन मैसेजेस को उन सबको भेजते हैं। और सपोज करो कोई कह रहा है कि भाई मुझे तो ऐसा कोई भी अभी तक भक्त नहीं मिला जो मेरी हेल्प कर सके अब, तो भाई इतने सारे भगवान ने शास्त्र दे दिए हैं, है ना, भगवत गीता है, रामायण है, आप खुद एक बार ट्राई करो अंदर से जेन्यूनली सोच के भगवान मुझे हेल्प चाहिए, आप हेल्प करो। उन पेजों पे आपको खुद हेल्प निकल के आएगी, खुद आपको पता चलेगा। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास हम, आप कुछ कहना चाह रहे हो मानसी जी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बस 1 मिनट में एक चीज और बता देती हूँ, यहीं पर थोड़ा एग्जाम्पल पता चल जाएगा, सबको कनेक्ट कर देती हूँ। अभी जैसे मेरे संग ये हुआ था मेरे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, कि समहाउ बहुत ही अनजस्टिफाइड मतलब तरीके से मेरे मार्क्स कम कर दिए गए। लाइक किसी और के मार्क्स मेरे चढ़ गए और मेरे मार्क्स वहां चले गए। तो मैंने स्टैंड लिया भी। तो मेरे प्रोफेसर है, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये तो जो तुम्हारे संग हुआ है ना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, डेस्टिनी है, तो भगवान ने किया है। अब आप जाओ और उनसे ही प्रार्थना करो। एंड देन मतलब उस टाइम पर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं विश्वास करती हूँ और ये बात मैं बताऊंगी कि सच में एक्चुअली भगवान ने नहीं किया है ये, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हुआ। बट फॉर्चुनेटली 4th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने मेरे मार्क्स लौटा दिए। और मैंने पूरी तरीके से भगवान पर छोड़ दिया था कि ठीक है, भगवान ने लिए ना मार्क्स, आपको लगता है तो भगवान ही लौटाएंगे। और मार्क्स आ भी गए वापस, उससे ज्यादा। हम्म। ओके, हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस थिंग।
तो आजकल क्या है, कई बार ना कलयुग की वजह से, कलयुग के प्रभाव की वजह से कई बार इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है वो किसी और का मिसमैनेजमेंट है, लेकिन औरों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको भी ऐसे मार्क्स लौटा देंगे। किसी किसी केस में हो जाता है। अभी इसका एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, कहीं कहीं पे भगवान व्यक्ति की बॉडी को बचाते हैं और कहीं कहीं पे भगवान जो है व्यक्ति की बॉडी को नहीं बचाते, और उसके एक तरह सोल को तो बचा ही लेते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जटायु के केस में भगवान राम ने क्या किया था, जटायु अपने प्राण त्याग रहे थे और प्राण त्याग के उनका शरीर छोड़ दिया, वो चले गए। ठीक है, जटायु। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद के केस में क्या हुआ, भाई प्रहलाद को मारने की कितनी कोशिश कर ली हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद की बॉडी को भी बचा लिया भगवान ने, है ना। हिरण्यकश्यप की उसको आके फिर मार दिया नरसिंह देव ने। तो अभी आप क्या बोलोगे, जटायु की बॉडी को नहीं बचाया यहाँ पे, इधर प्रहलाद की बॉडी को बचा लिया, उनके शरीर को भी बचा लिया। देखो ये भगवान की लीला है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये सही है या वो सही है, वो भगवान का, उनका खुद का प्रेरोगेटिव था तो हो सकता है इनको तो चलो इनको नंबर दे दिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी को नंबर ना मिल पाए। तो प्लीज़ आप अपने साइड से थोड़े अटेम्प्ट्स मारते रहिएगा, सिस्टम है, क्या करें। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से किसी को कुछ प्रश्न है वो हमको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और हम ग्रुप में फॉर्म भी डाल देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप कम से कम अपना जो हमारा जो डेली का जो असाइनमेंट होता है, कि चैप्टर चैप्टर 2 जो है हम जो ग्रुप में डाल देते हैं, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, उन सबको रिकॉर्ड करके 5-7 मिनट लगते हैं, प्लीज़ उसको डाल दिया करिए, हमको भेज दिया करिए। ठीक है। और आप सारा का सारा अपडेटेड हमारा स्कोर कार्ड वहाँ पे आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।